भोलेनाथ कहते हैं देवी पार्वती, जिन मनु शतरूपा की कथा हमने तुमको सुनाई थी, वही मनु जी बाद में अयोध्या के राजा बने और महारानी शतरूपा जी महाराज दशरथ की धर्म पत्नी बनी। अब आगे हम महाराज दशरथ और कौशल्या के विषय में तुमको सुना रहे हैं। तुलसीदास जी मानस में वर्णन करते हैं महाराज दशरथ के विषय में कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दशरथ तेहि नाऊ। तुलसीदास जी अवधपुरी से महाराज दशरथ का परिचय दे रहे हैं कि अवध कैसा। अवध का अर्थ है जहाँ किसी का वध न होता हो। क्यों? क्योंकि अवधपुरी में सारे लोग पवित्र भावना के थे, सब पुण्यात्मा थे, सब अपना अपना कर्म करते थे। तो इसलिए तुलसीदास जी ने ऐसी पुरी से महाराज दशरथ का वर्णन किया कि ऐसी पुरी के महाराज दशरथ राजा थे कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। और कैसे रघुकुल मणि करके तुलसीदास जी परिचय दे रहे हैं। रघुकुल मणि है महाराज दशरथ, यानी श्रेष्ठ हैं। राजा में क्या विशेषताएं? राजा वेदज्ञ है, महाराज दशरथ तेजस्वी हैं, महाराज दशरथ प्रजा के बहुत प्रिय हैं और इंद्र और कुबेर के समान उनका ऐश्वर्य है। महाराज दशरथ सत्य प्रतिज्ञ हैं, शीलवान हैं, चरित्रवान हैं और महान वीर हैं। कितने वीर हैं कि इंद्र भी उन्हें आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के लिए इंद्रलोक यानी स्वर्ग में बुलाया करते थे। ये इतनी विशेषताएं तुलसीदास जी बताते हुए कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ, वेद विदित दशरथ तेहि नाऊ, वेद विदित दशरथ तेहि नाऊ। और क्या बता रहे हैं, क्या विशेषताओं का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं महाराज दशरथ जी कि कैसे का धर्म धुरंधर। क्या विशेषता? पहली विशेषता बता रहे हैं कि धर्म धुरंधर, दूसरी विशेषता गुणनिधि, और तीसरी महाराज दशरथ की विशेषता ज्ञानी, और चौथी विशेषता हृदय भगति, और पांचवी विशेषता बताते हैं कि मति सारंग पानी। कि धर्म धुरंधर, महाराज दशरथ कैसे हैं? का धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ राजघरानों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसके वे मणि हैं। और धर्म धुरंधर कैसे हैं? का मनु जी के तो अवतार ही हैं, मनु जी का तो परिवर्तित रूप है उनका। तो मनु जी के समान दशरथ जी भी उदार हैं, मनु जी के समान चरित्रवान हैं, मनु जी के समान लोक के रक्षस हैं, और मनु जी के समान ही प्रतापी पराक्रमी हैं। वेद भी महाराज दशरथ का यश गाता है। और इतना ही नहीं, गुण निधि ज्ञानी, राजा कर्म ज्ञान उपासना से युक्त है, यानी उनके कर्म ज्ञान उपासना उनमें भरी पड़ी है। और ज्ञानी भी तभी तो कर्म ज्ञान उपासना की गंगा उनके तीनों त्रिवेणी उनके हृदय में बहती रहती है। कर्म ज्ञान उपासना की गंगा त्रिवेणी उनके हृदय में विराजमान है। ऐसा राजा।
और हृदय भगति, हृदय भगति, हृदय में किसकी भक्ति का? सारंग पाणी प्रभु की भक्ति है। और मति में भी स्वयं सारंग पाणी प्रभु हैं। देखो मनु रूप में जो राम जी का दर्शन किया था महाराज ने, वही रूप उनके हृदय में आज भी बस रहा है और उन्हीं की भक्ति बस रही है। क्यों? भक्ति के बिना राम जी कभी हृदय में नहीं आते हैं। राम जी को पाने के लिए भक्ति परम आवश्यक है। राम जी को हृदय में स्थापित करने के लिए हृदय तो भक्ति से भरा पड़ा हो। और इतना ही नहीं, उनकी नारियां कैसी, उनकी पत्नियां कैसी हैं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं पत्नियों का कि कौशल्यादि, कौशल्याद से कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीनों का को संबोधन कर रहे हैं तुलसीदास जी कि कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। देखो भगवान के प्राकट्य के लिए पहली शर्त यही है, परिवार कैसा हो, परिवार का आचरण कैसा हो। पहला कारण यही है भगवान के प्रकट होने का कि कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, सभी नारियां राजा को बहुत प्रिय हैं। और ये नारियां कैसी हैं? गुरु, गौ, विप्र, साधु इनकी सेवा में लगी रहती हैं। इनका आचरण ऐसा है कि गुरु की सेवा करती हैं, गाय माता की सेवा करती हैं, ब्राह्मणों का सम्मान करती हैं, साधुओं का सम्मान करती हैं, देव अर्चना करती हैं और वैदिक धर्माचरण उनको बहुत प्रिय है। इसीलिए पुनीत हैं वो, क्योंकि धर्माचरण से ही पवित्रता आती है, पुनीत बनता है व्यक्ति। वशिष्ठ जी कह रहे हैं इस विषय पर महाराज दशरथ से कि तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तस पुनीत कौशल्या देवी। महाराज वशिष्ठ जी कहते महाराज आप तो गुरु विप्रधेनु और देव सुर सेवी हो, लेकिन कौशल्या देवी भी इसी प्रकार गुरु विप्रधेनु सुर सेवी हैं। कितना सुंदर महारानी का आचरण है। और पति अनुकूल प्रेम दृढ़, यही पवित्रता का धर्म है, यही पतिव्रता का धर्म है। पतिव्रता स्त्री को अपने पति के चरणों में प्रेम मजबूती से होना चाहिए, हिलने डुलने वाला नहीं, सशंकित नहीं, सशंकित नहीं, कोई शंका की गुंजाइश न हो। कैसा पतिव्रता स्त्री का प्रेम अपने पति के चरणों में हो, जैसा महारानी कौशल्या का वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं, महारानी कैकेयी का कर रहे हैं, महारानी सुमित्रा का कर रहे हैं कि पति अनुकूल प्रेम दृढ़। पतिव्रता स्त्री का धर्म यही है कि अपने पति के चरणों में प्रेम। तो तीनों रानियों का अपने पति महाराज दशरथ के चरणों में प्रेम दृढ़ता से था। हरिपद कमल विनीत, राजा के हृदय में भक्ति तो थी, लेकिन इन माताओं का भी हृदय भगवान के चरण कमलों से जुड़ा हुआ था। भगवान के चरण कमल इनके अंदर वास करते थे। महाराज दशरथ के राज में आप देखो क्या था, भुवन 4-10 भूधर भारी।
भुवन 4-10 भूधर भारी बरसहीं। भुवन 4-10 भूधर भारी। और ये वर्षा काहे की करते हैं? का सुख की वर्षा होती है उनके यहाँ, सुख की वर्षा होती है। बादल पानी नहीं बरसाते, बादल तो सुख की वर्षा करते हैं। और रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। अरे रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की तो नदी बह रही महाराज दशरथ के राज्य में। अवध में नदी किसकी? पानी की नहीं, जल की नहीं, का रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदी बह रही। अब सोचें कितना महाराज दशरथ का पुण्य होगा जिससे ये रिद्धि सिद्धि और ये सारी नदियां सुख की वर्षा हो रही है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी तुलसीदास जी कहते हैं एक कमी महाराज ने मैं एक बार महसूस की। एक बार भूपति मन माई, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। भय ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ अपने राजकाज में इतना व्यस्त रहते थे, अपनी प्रजा को सुख देने में इतने व्यस्त रहते थे, अपने धर्माचरण में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको कभी ग्लानि का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब भगवान ने देखा कि हमने जो मनु काल में इनको वरदान दिया है उस महाराज तो भूल गए और उसके अवतार का समय आ रहा है, तो भगवान की प्रेरणा से आज राजा के मन में ग्लानि यानी खेद हो रहा है। क्या खेद हो रहा कि चौथापन हमारा आ गया। पुत्र बिना वंश का नाश हो जाएगा। पितरों की तृप्ति कैसे होगी? पितरों को तृप्ति कैसे होगी? और गृहस्थ आश्रम की शोभा कैसे रहेगी? पुत्र का अर्थ है पू नाम के नरक से त्राण दिलाने वाला। तो महाराज दशरथ सोच रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि पुत्र बिना नरक से उद्धार कैसे होगा। और फिर ये राज्य किसको दें? चौथापन आ गया, वन में जाकर भजन करने का हमारा समय हो गया, तो राज्य हम किसको दें? यदि हम ऐसे ही छोड़कर चल देंगे तो हमारी प्रजा बड़ी दुखी होगी और जिससे हमको नरक भोगना पड़ेगा। राजा यदि प्रजा को दुखी करता है तो तुलसीदास जी ने उसके लिए एक निश्चित स्थान कर दिया मानस में कि जासु राज भय प्रजा दुखारी, सो नप नरक अवश्य अधिक। अवश्य यानी उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो सो नप नरक अवश्य अधिकारी। तो इसलिए महाराज दशरथ भी यही सोच रहे हैं कि मुझे यदि हम ऐसे ही वन में चले जाएंगे भजन करने के लिए तो हमारी प्रजा दुखी होगी और हमको नरक भोगना पड़ेगा। ये सारे विचार आ रहे थे। महाराज बहुत दुखी थे। तो दुख का निवारण करने के लिए कहाँ जाते हैं? गुरु ग्रह गए तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु। देखो जब जीवन में दुख आए, ये यहाँ सूत्र मिलता है हम सब ग्रस्त सांसारिक व्यक्तियों के लिए, ग्रस्तों के लिए। जीवन में कभी दुख आए तो संसार के लोगों के पास मत भटको। कहाँ जाओ? अपने गुरु के चरण में जाओ, अपने सदगुरु के चरणों में जाओ, वहाँ समाधान मिलेगा। गुरु ही एक ऐसा तत्व है कि हमारी हर समस्या का समाधान उसके पास है। लेकिन सदगुरु वो
हमारी सारी समस्याओं का समाधान करेगा। तो महाराज दशरथ ने किसी मंत्री से नहीं कहा, किसी से नहीं कहा, कहाँ गए कि गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में गए और उनके चरणों को पकड़कर विनती करने लगे। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपना पहले दुख सुनाया, क्यों महाराज दशरथ बहुत दुखी थे। महाराज दशरथ अपना दुख वशिष्ठ जी को सुनाते हुए कहते हैं, हे गुरुदेव, पितर हमारे हाथ का जल नहीं लेते हैं। वे कहते हैं तुम्हारा जल हमें तो गर्म लगता है। तुम महाराज दशरथ, पितर कहते हैं महाराज दशरथ, तुम ऐसे अभागे हमारे कुल के हो कि तुमने हमारे कुल को निर्मूल कर डाला है। हे गुरुदेव, हमारे जाने के बाद हमें जल कौन देगा। ये दुख सुनाया और सुख क्या सुनाया कि गुरुदेव, आपकी चरणों की कृपा से प्रजा में बहुत सुख है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब उनके दुख को सुना तो कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुदेव वशिष्ठ क्या कहते हैं, वेद पुराण की बात करते हैं। महाराज दशरथ, वेदों में पुराणों में ऐसा वर्णन है कि नारद सनकादि ऋषि कहते हैं कि दशरथ के तो 4 पुत्र महाभक्त भयहारी होंगे। तो पुराण की भाषा कभी वृथा नहीं हो सकती। पुराण का वचन, वेद का वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। फिर गुरुदेव कहते हैं, अरे महाराज दशरथ, तुमने पूर्व जन्म तुमको नहीं मालूम, मैं त्रिकालज्ञ हूँ, मैं तुम्हारा पूर्व जन्म भी जानता हूँ। तुम मनु शतरूपा थे। तो उस समय भगवान ने भी तुम्हें वचन दिया था आने का। और तीसरी बात क्या कहते हैं वो गुरुदेव त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए वशिष्ठ जी क्या कहते हैं कि रावण ने तप करके यही वरदान ब्रह्मा जी से मांगा था कि दशरथ के तेज से पुत्र ही ना हो, जिससे हमारा वध हो सके। तो इसलिए कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो। और एक बात और भी अंत में कहते हैं कि तुम भूल गए महाराज दशरथ, तुमको श्रवण मुनि के पिता ने जो शाप दिया वो कैसे व्यर्थ होगा। शाप कभी व्यर्थ नहीं होता है, अतः पुत्र तो अवश्य होगा, चिंता न करो। देखो वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं, वो सब जानते हैं। उन्हें ये भी मालूम है कि आकाशवाणी ने 4 पुत्रों का होना भी कहा था। आकाशवाणी ने क्या कहा था कि तिनके ग्रह अवतरियों जाई। जब देवता लोग दुखी होकर सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे रावण के दुख से दुखी होकर, तो आकाशवाणी हुई थी और आकाशवाणी ने क्या कहा था कि तिनके ग्रह अवतरियों जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यों भाई। तो इसलिए वशिष्ठ जी जानते हैं ये बात कि त्रिभुवन विदित इनके पुत्र होंगे, निश्चित हैं। और कैसे होंगे, त्रिभुवन धरऊ धीर। वशिष्ठ जी सदगुरु हैं, वो क्या कैसे समझा रहे हैं कि धरऊ धीर हुए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। हे महाराज, आप धैर्य धारण करें। ये आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, आप एक पुत्र के लिए दुखी हो रहे हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो 4 पुत्र प्राप्त होंगे। और ऐसे भी पुत्र नहीं, साधारण पुत्र नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित तीनों लोकों में उनका यश गाया जाएगा और भक्तों की रक्षा का दायित्व भी वो निर्वाह करेंगे।
तो महाराज दशरथ बोले, गुरुदेव मैं पुरुषार्थ करके तो हार गया, अब कैसे होंगे? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन तुम इसकी चिंता न करो, अब तो ये तुम्हारे गुरु को इसकी चिंता है, इसलिए आप निश्चिंत होकर अपना राज्य काज करें। और उन्होंने क्या किया? महाराज वशिष्ठ ने, गुरुदेव वशिष्ठ ने क्या किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। देखो, श्रृंगी ऋषि राजा के बुलाने से नहीं आते, क्योंकि वो किसी के यहाँ जाते ही नहीं थे कभी, वो वन में तपस्या करते थे। लेकिन एक संत के बुलाने से संत अवश्य आता है, इसलिए श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, और वशिष्ठ जी के संकोच के कारण, वशिष्ठ जी के प्रेम के कारण श्रृंगी ऋषि आ गए और यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगति सहित मुनि आहुत दीने। महाराज वशिष्ठ ने बड़े प्रेम के साथ उस यज्ञ में आहुति दी। भगवान के अवतार का हेतु ही तो भक्ति है, तो इसलिए भक्ति के सहित वशिष्ठ यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। और आहुति डालते डालते क्या देखा कि प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, कि अग्निदेव प्रकट हो गए, हाथ में एक खीर का पात्र लिए हुए हैं और महाराज वशिष्ठ को दिया। और क्या कहा? सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। हे वशिष्ठ जी, तुमने जो सोचा था वो सारा कार्य तुम्हारा पूर्ण होगा। ऐसा कहकर यज्ञ देव तो चले गए, यज्ञ देवता चले गए, और महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ के हाथ में वो खीर का पात्र रखा और कहा, इन रानियों में वितरित कर दो। महाराज दशरथ ने उन रानियों में वितरित कर दिया। इस प्रकार अब भगवान के आने का समय आ रहा है। तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं कि मंदिर माँ सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। सारी रानियां यानी कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी अपने अपने महलों में रह रही हैं, और सब कैसी हैं? शोभा तेज की खान है। कुछ समय बीता और प्रभु के आने का समय हो आ गया। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि जोग लगन ग्रह वारी तिथि, सकल भये अनुकूल, चर अरुआ चर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। राम जी के अवतार के समय योग लग्न ग्रह तिथि सब अनुकूल हो गए, सब बड़े प्रसन्न हो गए, जड़ और चेतन हर्ष से भर गए, क्योंकि राम जी का जन्म ही सबको सुख देने का मूल है। इसलिए सब प्रसन्न है, जड़ भी प्रसन्न है, चेतन भी प्रसन्न है। और वो समय आ गया कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि, थोड़ा नवमी को थोड़ा समझ लें आप लोग। देखो, 9 का अंक पूर्ण होता। भगवान ने ये दिन नवमी की तिथि क्यों चुनी? क्योंकि 9 का अंक पूर्ण होता है। देखो 9 को आप देखें कि 9 का अंक पूर्ण होगा। 9 का पहाड़ा पढ़ें तो 9 दूनी 18, 8 1 9, 9 3 27, 7 और 2 9, तो 9 का अंक पूर्ण है। तो सूत्र क्या जीवन में मिलता है? जब जीव भगवान से जुड़ता है तो फिर वो पूर्ण बन जाता है। क्यों? प्रभु क्या कहते हैं? मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो इसलिए नवमी तिथि को भगवान ने चुना।
और मधुमास यानी चैत्र का महीना जो पुनीत महीना है, क्योंकि ये वसंत ऋतु में आता है। तो वसंत ऋतु माने प्रसन्नता, सारे लोगों को प्रसन्नता देने वाले हैं। और शुक्ल पक्ष, पक्ष जो दो होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष सफ़ेद और कृष्ण पक्ष माने अंधेरा यानी कालापन। तो शुक्ल पक्ष श्वेत रंग यानी श्वेत है सात्विक रंग, सात्विकता। तो भगवान कब आते हैं का जब जीव का हृदय सात्विक गुणों से भर जाता है। और अविजित हरि प्रीता, देखो अविजित मुहूर्त कब आता है? अविजित मुहूर्त होता है ठीक 12 बजे दोपहर में। देखो 4 संधियाँ होती हैं। थोड़ा इसे समझ लें कि राम का जन्म 12 बजे ही क्यों हुआ, राम जी ने अवतार 12 ही बजे क्यों लिया? तो 4 संधि होती हैं। पहली संधि अंधकार और प्रकाश की संधि, यानी सुबह 3 बजे से 6 बजे तक। इसीलिए इसको पाछिल पहर कहते हैं। पाछिल पहर भूप नित जागा, महाराज दशरथ के लिए लिखा गया, यानी ये भजन करने का समय है। दूसरी संधि प्रकाश और अंधकार की संधि, यानी शाम का समय जिसे संध्या काल कहते हैं, ये भी भजन करने का समय। और तीसरी संधि रात और रात की संधि, यानी रात के ठीक 12 बजे। और चौथी संधि प्रकाश और प्रकाश की संधि, ठीक दोपहर के 12 बजे। यानी इस समय 1 मिनट के लिए ऐसी प्रकाश से प्रकाश की संधि होती है। कठिन है, मध्य दिवस है, लेकिन ऐसी संधि आती है जिसमें परछाई नहीं बनती है, परछाई अपने पैरों के पास होती है। और ये अभिजित मुहूर्त ठीक दोपहर को 12 बजे आता है। इसीलिए भगवान राम यानी अर्थात ज्ञान, राम कौन है का ज्ञान है। ज्ञान ठीक 12 बजे यानी अभिजित मुहूर्त, यानी ज्ञान जो था वो है और हमेशा रहेगा। ये ज्ञान क्या है? अनुभूति का विषय है कि जो ज्ञान था यानी जो राम था, जो ईश्वर था, वो हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए भगवान राम ने वो 12 बजे का समय यानी प्रकाश और प्रकाश की संधि का समय चुना। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। ऐसा पवित्र महीना, ऐसा पवित्र समय भगवान ने चुना। अब भगवान के अवतार का समय हो गया, भगवान प्रकट हो रहे हैं माता कौशल्या के सामने। तुलसीदास जी छंद के माध्यम से स्तुति कर रहे हैं कि भय प्रगट कृपाला। कौन प्रकट हुआ? कृपालु भगवान प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन विरामा। क्या भगवान के नेत्र! लोचन विरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भगवान के हाथ में आयुध हैं, 4 हाथ हैं। श्यामला शरीर सुंदर बादलों जैसा है, आंखें बहुत सुंदर हैं। भूषण बनमाला, बनमाला पहने हुए, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। ऐसा रूप, शोभा धाम, छवि समुद्र को माता कौशल्या ने जब देखा तो हाथ जोड़ने लगी, स्तुति करने लगी। कहे दुई कर जोरी, अस्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता। स्तुति नहीं कर पा रही हैं भगवान के प्रेम में। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता। सो मम हित लागी,
अरे हमारे लिए आपने अवतार लिया। जन अनुरागी प्रगट भयऊ भयऊ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी। ऐसा परमात्मा हमारे घर में रहा। ये उपहासी सुनत धीर मन थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना। माता कौशल्या को जैसे ज्ञान हुआ प्रभु मुस्करा दिए, माया आ गई। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लय, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊ तात ये रूपा। माता कौशल्या का प्रभु ये 4 हाथ वाला रूप अब आप त्याग दें, दो आप शिशु बन जाएं। कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनुपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। प्रभु माता की आज्ञा पाकर शिशु बनकर रोने लगे। रोदन ठाना हुए बालक सुर भूपा। तुलसीदास जी कहते हैं ये चरित जे गावई, हरिपद पावई, ते न परई भव कूपा, विप्रधेनु सुर संत हित। भगवान के अवतार का कारण बता रहे हैं तुलसी कि विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार। भगवान की यहीं से रामनवमी यानी भगवान राम के अवतार का प्रसंग विश्राम होता है। भगवान से प्रार्थना है हम सबके भी हृदय आंगन में प्रभु आप अवतार लें, जिससे हम पूर्ण मानव बन सकें। श्री राम जय राम जय जय राम। भोलेनाथ कहते हैं देवी